पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार ने जो भ्रष्टाचार किया उससे दिल्ली की जनता दुखी थी और बार बार अपने आप को ईमानदार दर्शाना उसकी पोल अब पब्लिक ने खोल दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी शुरू से इस बात को कहते थे कि भारत में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री यदि कोई है तो अरविंद केजरीवाल और उसकी सरकार है। चाहे शराब घोटाला हो और बहुत सारे घोटाले हों, जो आदमी ये वायदे करता था अन्ना हजारे के सामने, मैं उस आंदोलन में उपस्थित था वहाँ उस समय, जो ये वायदे करते थे मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, उस आदमी ने बंगले में जो जो रंग खिलाए, महंगी महंगी गाड़ियाँ ली। तो पब्लिक इन सब बातों को जानती है और भारतीय जनता पार्टी का जो विज़न है, अभी कुंभ के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के काम को देखा, मोदी जी के काम को देखा, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में जो विकास का डंका बजाया, उसको देख करके अब जनता को ये विश्वास हो गया है कि भाजपा ही देश के विकास के अंदर भागीदारी कर सकती है और भाजपा के साथ ही देश आगे बढ़ पाएगा। तो ये लोगों ने निश्चय कर लिया है, इसलिए दिल्ली में भाजपा जो है ना वो अपनी सरकार बना रही है। दिल्ली के दिलवालों की बात बीजेपी सुन पाएगी? बिल्कुल सुनेगी, पहले भी सुनती रही है। अगर आपको दिल्ली में कहीं भी थोड़ा बहुत विकास का काम दिखाई देता है, वो NH हैं, रेलवे के काम हैं और हैं, वो भाजपा के कारण दिखाई देता था। बाकी दिल्ली सरकार के जो काम थे वहाँ तो खोखला ही खोखलापन था, कुछ भी नहीं था। अब दिल्ली के दिलवालों की बात भाजपा सुनेगी और दिल्ली का विकास होगा। देखिए, सरकार ने काफ़ी चिंतन मनन के बाद में ये तय किया है कि हमें कौन से जिले रखने थे, कौन से नहीं रखने थे। शेखावाटी के विकास के लिए भाजपा ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के लोगों को तो बोलने का हक ही नहीं है। आप यूनिवर्सिटी देख लीजिए, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, रेलवे के नेटवर्क को देख लीजिए, ये भाजपा ने किया है। इसलिए भाजपा आगे भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी और भी हुई थी, शेखावाटी के विकास में, सीकर के विकास में कोई किसी प्रकार की कमी